जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद वकास नवाज है। एज यू ऑल नो, मैं सी एस एस पी एम एस की जो मेंटोरशिप है, टीचिंग है, इसके साथ फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 years आई एम एसोसिएटेड। और इतना लंबा अरसा जो है वो जब आप स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं तो आपको स्टूडेंट्स के जो रियल इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वो समझ आते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो सी एस एस के अंदर आपके पास या फेल होने को डिसाइड करती है, वो इंग्लिश ऐसे है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टार्ट लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद इंग्लिश ऐसे भी जो है ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एक सब्जेक्ट है, और वो बगैर किसी बैकग्राउंड के, बगैर किसी चीज़ के, वो कोई भी जो इंग्लिश ऐसे का एक सेशन है वो ज्वाइन करते हैं। वहां पर एक हैवी अमाउंट जो है वो पे करते हैं, और 15 लेक्चर्स में, 20 लेक्चर्स में वो मुश्किल से सिर्फ यही जान पाते हैं कि अभी इंग्लिश ऐसे क्या होता है, इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, इसकी जो बॉडी है वो क्या होगी, और जो कंक्लूजन है ये किस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। और सिर्फ ये बातें सुनने के लिए, ये सीखने के लिए वो जो है वो एक हैवी अमाउंट भी पे करते हैं। और उसके बाद उनको ये फीलिंग आने लग जाती है कि चूंकि मैंने फलां टीचर से इंग्लिश ऐसे पढ़ ली है, इसलिए अब मेरा ऐसे जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अप्रोच जो है ये, आप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो एग्री करेंगे कि ये अप्रोच जो है ये कभी भी आपको इंग्लिश ऐसे में पास नहीं कराती, जब तक आप उसकी राइटिंग नहीं करते या उसको आप एक लंबे अरसे के लिए उसके साथ अटैच नहीं होते। तो इसके लिए फिर बेहतरीन चीज़ ये है कि एफ पी एस सी जो है, अ, अगर हम उसके पेपर को देखें तो वो डिमांड करते हैं कि जब आप इंग्लिश ऐसे लिखेंगे तो आपने जो राइटिंग है उसको 4 तरीके से करना है। आपने आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग करनी है, आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, ठीक है, आपने नैरेटिव राइटिंग करनी है, और आपने एक्सपोजिटरी राइटिंग करनी है। अब होता यह है कि जब स्टूडेंट्स ये एक फिक्स किस्म का स्ट्रक्चर, जो कि हर टीचर का एक अपना अपना मेथड है, ठीक है, वो एक एक तरीका सीख लेता है ऐसे का, एक वन मेथड, उसके बाद वो चीज स्टूडेंट के माइंड में इंडोक्ट्रिनेट हो जाती है कि इसके अलावा दुनिया में जो भी तरीके हैं वो गलत तरीके हैं। और इसी तरह वो अटेम्प्ट एक बच्चा फेल करता है, और अगली दफा वो, उसको लगता है कि टीचर ठीक नहीं था, और वो फिर एक और जो इंग्लिश ऐसे का टीचर है उसको ज्वाइन करता है और फिर उसके मुताबिक लिखता है और फिर वो फेल करता है। तो इस तमाम चीजों में आप एक पर्टिकुलर जो टीचर है उसकी जो मेथोडोलॉजी है आप उसको सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में हर साल एवरेज 300 बच्चा जो है वो रिटर्न क्वालिफाई होता है, और वो 300 के 300 बच्चे जो हैं वो एक डिफरेंट मेथड के साथ अपना ऐसे लिखते हैं और वो उसको क्वालिफाई भी करते हैं। तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि किसी भी मखसूस जो ऐसे को पास करने की कोई मखसूस स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए बेसिक चीज क्या है कि आपका जो इंग्लिश ऐसे है वो जहां भी आप जाएंगे उसके अंदर एक असेंशियल चीज ये है कि आपने अपने जितने भी पैराग्राफ्स हैं, अपना ऐसे उसको मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर अटैच करना है, यानी कि 15 पैराग्राफ आपने लिखने हैं। तो वो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे के साथ जब जुड़ता जाएगा तो इस तरह से वो 15 से 20 पैराग्राफ जब आप लिख देते हैं तो उसको जोड़ लिया जाए तो वो एक कंप्लीट ऐसे बनता है, ठीक है। तो मेरी इसमें ये रिकमेंडेशन ये है कि आप फुल फ्लैज जो ऐसे हैं उसकी तरफ जाने से पहले आप जो ऐसे का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो पैराग्राफ है वो ऐसे का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आप उसको सीखिए। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको ना सिर्फ पैराग्राफ आएगा बल्कि आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर पैराग्राफ लिखने आएंगे, ठीक है। यहां से क्या फायदा होगा कि जब आप फुल लेंथ ऐसे स्टार्ट करेंगे
तो आपको ऐसे जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसकी पैराग्राफिंग कंप्लीट आती होगी, और फिर जब आप राइटिंग करेंगे तो आप अपना एक राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप कर लेंगे, जिसके अंदर आप बड़ा फ्री राइटिंग करेंगे। और आप लोग इन सारे जो डिस्कोर्सेज हैं जो कि एफपीएससी ने रिकमेंड किए कि इन चीजों को आपने इस्तेमाल करना है, जब आप ये सीख लेंगे और सात पैराग्राफ सीख लेंगे, तो फिर आपका एक अपना राइटिंग स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप इंग्लिश ऐसे को जब स्टार्ट लेंगे तो फिर जो है, फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, फिर इनको करते हुए मसला नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स ही लिखने हैं। तो इसी सिलसिले में स्टूडेंट्स, ये मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, क्रिएटिव राइटिंग पैराग्राफ का ये कोर्स है। और ये आपका रोड मैप है टुवर्ड्स इंग्लिश ऐसे। ये 12 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, और इसके अंदर हमने 40 पैराग्राफ्स रखे हैं। ठीक है, जिसमें आपने खुद जो है वो इन्हीं डिस्कोर्सेज के ऊपर ये 40 पैराग्राफ्स लिखने हैं, इनको एवेल्युएट कराने, और उसके बाद वंस द कोर्स इज फिनिश्ड, तो उसके बाद फिर आप लोगों का जो एक अपना राइटिंग स्टाइल है वो भी डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप इंग्लिश ऐसे जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जी, ये कोर्स जो है, ये CSS 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये कोर्स है। और ये 25 के लिए कोर्स है आपका, ताकि आप लोग बजाय कि अपने कीमती वक्त और अपने कीमती पैसे जो हैं वो सिर्फ ये सुनने में के ऊपर लगा दें कि ऐसे ये होता है और ये होता है, उसकी बजाय जो ग्राउंड वर्क है, ठीक है, जो पैराग्राफिंग है, जो कि ऐसे की बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके ऊपर आप काम कीजिए, ताकि आप जो है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल से फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएं। आप लोग बिगिनर होते हुए जब एडवांस लेवल का ऐसे पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो आपको कभी भी बेसिक चीजें जो है वो भी क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 0324 577 2446। तो किसी स्टूडेंट को अगर मजीद कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, इसके बारे में जानना हो, तो आप लोग जो है प्लीज मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी।